चलो पिछले क्लास में हम लोग क्या खत्म किए थे ये बताओ। देखो प्रोकैरियोट में हम पैकेजिंग बता चुके थे डीएनए का, ठीक है। लेकिन आज जो होगा एक टॉपिक होगा यूकैरियोट। कौन होगा? यूकैरियोट, यानी पैकेजिंग ऑफ डीएनए कहाँ? इन यूकैरियोट। क्या होगा हेडिंग? देखो देखो पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन कहाँ? यूकैरियोट का बात हो रहा। किसके थ्रू कर सकते हैं बताओ? हम बताए थे कि सेल जो है एक छोटा है जिसको माइक्रोमीटर में ले रहे हैं, और डीएनए जो है किसका? लेंथ है मीटर में। लेकिन उस लंबे से डीएनए को उस सेल में फिट करना है। तो हम लोगों ने बात किया था क्या? प्रोकैरियोट में। और प्रोकैरियोट में जब बात किए थे तो पॉलीएमाइन्स नाम का एक प्रोटीन सा आ रहा था जो क्या कर रहा था? उसको लपेट के मतलब सेल के अंदर डाल रहा था। लेकिन आज जो है बात कर रहे हैं कहाँ का? यूकैरियोट का। तो हम तुम लोग को एक जाना पहचाना प्रोटीन्स पढ़ा चुके हैं पहले, हिस्टोन। तो आज किसका बात करेंगे? हिस्टोन। तो देखो यहाँ पर लिख लेंगे बाय हिस्टोन प्रोटीन। किसके थ्रू होगा बाबू? बाय हिस्टोन प्रोटीन। देखो LYS का मतलब क्या होता है? लाइसिन। और ARG का मतलब आर्जिनिन, ठीक है ना। TRY का मतलब क्या है? ट्रिप्टोफैन, याद है ना? क्या? अच्छा इसका हम शॉर्ट फॉर्म फिर बाद में लिखा देते, ठीक है ना। देखो ग्लूटामिक एसिड हो गया, यहाँ पे एलानिन डाल दो और यहाँ पे आर्जिनिन। देखो हम इसको लिख देते हैं इधर बगल में, ठीक है ना। LYS का मतलब लाइसिन, ARG का मतलब आर्जिनिन, और क्या है? ट्रिप्टोफैन। चलो लिख लो अब, ठीक है ना। इधर लिख लेना सब। कौन है? लाइसिन। लाइसिन यहाँ लिखा हुआ। लिख लो शॉर्ट फॉर्म में, ऐसे भी लिख सकते हो, उसमें कोई बड़ा बात नहीं है। कहाँ पे नहीं? यहाँ पे नहीं है ना। चलो देखो, अच्छा ये करो तो तुम लोग से हम पूछेंगे फिर पॉजिटिव, निगेटिव और न्यूट्रल। हाँ जगह रुक दो।
हो गया इतना? क्या एलानीन है, एल्केलाइन का PHAN, फैन। हो गया? ये देखो ये क्या है? एमिनो एसिड। क्या है बाबू? और ये भी क्या है? सब तो एमिनो एसिड ही है। आता तो सब एमिनो एसिड के अंदर ही ना, वल्लो उसको हम डिस्ट्रीब्यूट किए हुए क्या, बेसिक, एसिडिक और न्यूट्रल। अब हमको बताओ तुम लोग, लाइसिन पॉजिटिव था कि निगेटिव था? देखो पीछे उलट के सब। क्या था? ट्रिप्टोफैन न्यूट्रल यानी कि 0, यही ना था? ट्रिप्टोफैन पॉजिटिव, निगेटिव। और एलानिन क्या था? देखो, और ये क्या था? पॉजिटिव। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ ना? तो देखो सुनो, अब यहाँ पे बात देख रहे हैं, पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन कहाँ? यूकैरियोट, यानी कि यूकैरियोट का बात हो रहा, या प्लांट है, एनिमल सेल, यही तो एग्जांपल है ना इसका। देखो तो बाय किसके थ्रू हो रहा? लिख रहे हो क्या? तो लिखो, जल्दी लिखो। हो गया? देखो तो हम बात कर रहे कहाँ, हिस्टोन प्रोटीन से आएगा इसको पैकेज करने के लिए। तो यूकैरियोट में हमेशा कौन प्रोटीन यूज हुआ? हिस्टोन। लेकिन प्रोकैरियोट में पॉलीएमाइड, वहाँ पे भी तो एमिनो एसिड का था, तो यहाँ पे भी एमिनो एसिड लगा हुआ है। बट इसमें देख रहे हो सबसे ज़्यादा कौन है? ये सोचो, सबसे ज़्यादा पॉजिटिव नहीं, कौन सा एमिनो एसिड डोमिनेट कर रहा है यहाँ पे? लाइसिन और आर्जिनिन ज़्यादा मात्रा में है ना, यानी जो यूकैरियोट में तुम्हारा जो पैकेजिंग होगा तो कौन सा एमिनो एसिड डोमिनेट करा? लाइसिन और आर्जिनिन। इसी को यहाँ पे लिख दें, उसका फुल फॉर्म याद रहेगा। चलो अब हम इसमें कुछ पॉइंट लिखते हैं जो तुम लोग को याद रखना है। हिस्टोन है, ठीक है ना? अच्छा ये बताओ, ये जो तुम्हारा था लाइसिन और आर्जिनिन, वो एसिडिक प्रोटीन्स था, एसिडिक एमिनो एसिड था कि बेसिक था? बेसिक था, यानी कि हिस्टोन जो है वो कैसा है? हिस्टोन रिच इन द बेसिस, क्या? बेसिक एमिनो एसिड, ठीक है? रिच इन द, लिखो यहाँ पे, बेसिक एमिनो एसिड। हो गया? देखो रिच का मतलब क्या? ज़्यादा। कौन है? बेसिक एमिनो एसिड। और बेसिक एमिनो एसिड में एग्जांपल कौन है बताओ? तो लाइसिन और आर्जिनिन। Both the amino acid residue positive charge. देखो समझो बात का मतलब, यानी कि हिस्टोन जो प्रोटीन्स जो है तुम्हारा वो पॉजिटिव चार्ज है, और वो पॉजिटिव चार्ज किसके कारण से हो रहा? तो यही दो एमिनो एसिड के कारण से हो रहा है, बेसिक एमिनो एसिड के कारण हो रहा। क्लियर रहेगा? तो देखो बोथ द एमिनो एसिड रेसिड्यू कैरी पॉजिटिव चार्ज।
कहाँ पे? इन देयर साइड चेन। चलो देखो, एक मिनट में तरफ ध्यान से देखो, हम क्या बताए थे कि हिस्टोन एक प्रोटीन्स है और डीएनए उसके ऊपर रैप्ड रहता है, जस्ट लाइक ए हिस्टोन्स, और उसके ऊपर कौन है? डीएनए रैप्ड है। तो ये जो डीएनए जो है वो निगेटिव चार्ज है और ये जो हिस्टोन है पॉजिटिव चार्ज है। बट ये पॉजिटिव चार्ज है किसके कारण से? बेसिक एमिनो एसिड, और उसमें भी डोमिनेंसी किसका है? तो लाइसिन और आर्जिनिन का। यानी कि जब भी हम हिस्टोन का बात करेंगे, हिस्टोन पॉजिटिव चार्ज होता है बेसिक एमिनो एसिड के कारण, और डोमिनेंसी जो क्रिएट करता है एमिनो एसिड वो लाइसिन और आर्जिनिन है। इस स्ट्रक्चर से पता चल रहा है कि सबसे ज़्यादा कौन है? लाइसिन और, लिखो दूसरा पॉइंट है। चलो, और इसका फंक्शन क्या हो गया बताओ? डीएनए को पैकेज करना। यानी ओवरऑल क्लियर हो गया क्या कि हिस्टोन प्रोटीन्स कराता क्या है? यानी कि यूकैरियोट में किसका पैकेजिंग? डीएनए का। और वो कैसे पॉजिटिव चार्ज आया और कैसे पैकेज करेगा, इसको हम किसे रिलेट किए? एमिनो एसिड से रिलेट किए। और एमिनो एसिड के बारे में जाने सबसे पहले बेसिक, एसिडिक और न्यूट्रल। कौन सा एमिनो एसिड डोमिनेट कर रहा है हिस्टोन में? तो बेसिक वाला कर रहा है। तो इतना पॉइंट नीड रखना। देखो क्वेश्चन कहीं से भी इसको क्या कर सकता है? फ्रेम कर सकता है। देखो वो या तो बेसिक एमिनो एसिड डाल सकता है, या फिर ये नाम डाल सकता है, समझ रहे हो बात को ना, या तो फिर लाइसिन और आर्जिनिन का नाम डाल देगा। तो कहीं से भी, तो देख लो ये पूरा पॉइंट याद रहना चाहिए। देख लो किसका है, लेकिन उतना अमाउंट में थोड़ो है। एमिनो एसिड तो रहेगा ही ना, और एमिनो एसिड क्या? प्रोटीन्स का फॉर्मेशन। तो देख रहे हो, तो जितना है उतना का तो वर्क है, लेकिन जो डोमिनेंट कर जाता है, मान लो जो डोमिनेंसी होगा तो उसी का ना लेंगे हम वैल्यू। इसलिए चलो ये बात हो गया, लिख लिया सारा, मिटा दे। अब देखो, अब बात करते हैं क्या, मान लो कि ये एक सेल है। क्या बाबू? सेल। कैसे है? माइक्रोमीटर में होगा कि नहीं? अब इसके साथ क्या है ये बताओ? सपोज दैट ये डीएनए, और डीएनए का लेंथ कैसे होगा बाबू? चलो अब क्या करना है, बात तो वहीं आ गया कि इस सेल में हमको इसको फिट करना है, फिर से वही कॉन्सेप्ट आएगा। लेकिन अब क्या, पहले कौन पॉलीएमाइंस था, अब कौन है? हिस्टोन है। तो अब हिस्टोन को पढ़ेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में जो तुम लोग गोल वाला डायग्राम देख रहे हो ना, जो सेकेंड नंबर पेज पे है या थर्ड पे है, उसको देखना, निकालो सारा एनसीईआरटी। देखो वही टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं, देखो जल्दी एनसीईआरटी निकालो जल्दी, वहाँ से बुक ले लो है। हाँ हाँ देखो मिल जाएगा ना। आगे होगा और आगे, हाँ बस उस पेज में देखो। यहाँ पे तुम लोग देखो कि लाइसिन और आर्जिनिन कहाँ है, दिख रहा कहीं किसी को? पूरे लाइन में पढ़ो, एनसीईआरटी निकालो और पढ़ो। है ना? आ गया ना? जितना पॉइंट्स लिखाए थे सारा आ गया एनसीईआरटी में, आ गया। अब देखो इसी को पैकेजिंग कर रहे हैं, फिर हम इसी डायग्राम पे आएंगे, ठीक है? तो देखो आज का जो टॉपिक है यही चल रहा,
इसी पेज का टॉपिक चल रहा। तो क्या हो गया, ये सेल हो गया और ये क्या हो गया, डीएनए हो गया। अब इस डीएनए को कहाँ फिट करना है, अब यूज किसका करेंगे। तो देखो एक बड़ा सा डीएनए एक छोटे से सेल में फिट करना है, और उसको फिट करने के लिए हमको किसका जरूरत पड़ेगा, हिस्टोन का। क्लियर हो गया। तो अब ये कॉन्सेप्ट, तो देखो यहाँ से हम लोग लिखेंगे क्या, पैक्ड बाय हिस्टोन प्रोटीन। पैक्ड बाय किसके कारण बताओ, हिस्टोन प्रोटीन। चलो लिखो। ये देखो ये जो प्रोटीन्स है वो एक तरह का नहीं है, ये 5 टाइप का है। कितना टाइप का है बाबू, 5 टाइप। हाँ ये हिस्टोन प्रोटीन, H से इसको डिनोट करेंगे। अभी हम दिखाते हैं तुम लोग को। पहला है H1, ठीक है, दूसरा है H1A, नहीं H2 है, H2B। देख रहे हो ना, एनसीईआरटी में इतना डिटेल्स नहीं दिया होगा, लेकिन तुम लोग को पढ़ना है ताकि पता चले कि हिस्टोन ऑक्टामर होता क्या है। पहले लिखो इसको, H3 और H4। पांच हो गया टोटल। देखो कैसा चार्ज, हिस्टोन पॉजिटिव, तो सारा क्या होगा, पॉजिटिव। इसको इस तरह से 2 लिख देना, लेकिन इस 2 को हम समझाएंगे कब, जब डायग्राम पे आएंगे तब, ठीक है। ड्रॉ कर रहे हो डायग्राम, ड्रॉ करो जल्दी। गया हो गया, बोलो।
चलो डायग्राम देख रहे हो, देखो ये जो इस तरह का स्ट्रक्चर्स दिख रहा है, ये ऐसे ऐसे घुमा हुआ, इस पूरे को क्या बोलेंगे? क्रोमेटिन। क्या बोलेंगे? क्रोमेटिन। यानी कि जब हिस्टोन प्रोटीन्स पैक करता है तो क्या कहता है? क्रोमेटिन हुआ। अब सुनो, हम क्या कर रहे हैं कि इस क्रोमेटिन को देख रहे हो ना, अच्छा तुम लोग देखे हो धागा, और धागा में हम लोग क्या बांध देते हैं? गांठ। देखते हो ना, ऐसे करके गांठ कर दिए, फिर दूसरी जगह गांठ कर दिए, यानी कि ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स हो जाएगा। देखो थोड़ा सा हम देखो, ये ऐसे रहेगा और यहाँ पे क्या हो गया? गांठ, यहाँ पे गांठ। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम इस एक गांठ को ले रहे हैं, बीड ऑन स्ट्रिंग, एनसीईआरटी में लिखा है, जरा देखो डायग्राम, देखो कहीं पे लिखा है। मिला? देखो यहाँ सुनो, देखो ये क्रोमेटिन्स हो गया पूरा, और क्रोमेटिन्स का स्ट्रक्चर थ्रेड लाइक है। थ्रेड मतलब क्या होता है? धागा। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहा। अब इसके एक क्या कर रहे हैं हम? बीट्स को ले रहे हैं, जो गांठ जो बोले कि एक बीट्स को ले रहे हैं, इसी बीट्स को क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोसोम। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोसोम। यानी एक धागा और धागा के एक गांठ को ले लिए, न्यूक्लियोसोम बोलेंगे। लेकिन पूरा बीट्स इसमें नहीं लिए हैं, केवल कितना लिए हैं? एक बीट्स को क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोसोम बोलेंगे। अब देखो ये जो बीट्स है, इसके अंदर क्या है? हिस्टोन प्रोटीन्स। और ये जो हिस्टोन्स प्रोटीन्स है, जैसे देखो ये हिस्टोन प्रोटीन्स हो गया, और इसी हिस्टोन प्रोटीन्स के ऊपर हम बोले थे कौन था? रैप्ट। कौन? डीएनए। तो इसके चारों तरफ क्या रहेगा? इसके चारों तरफ क्या रहेगा बताओ? डीएनए। समझ में आ रहा? क्या समझे इतना से बताओ? ये क्रोमेटिन है, थ्रेड टाइप का स्ट्रक्चर्स है, इसको पैकेजिंग करना है हमको कहाँ पे? यूकेरियोटिक सेल में। तो ये थ्रेड टाइप का स्ट्रक्चर्स है क्रोमेटिन्स का। इस क्रोमेटिन में हम एक बीट्स को लिए, एक बीट्स को लिए तो उस वन बीट्स को न्यूक्लियोसोम बोले। ठीक, उस न्यूक्लियोसोम के अंदर में क्या है? हिस्टोन्स, और हिस्टोन्स प्रोटीन्स है, और हिस्टोन प्रोटीन्स के चारों तरफ कौन रहता है बाबू? डीएनए रहता है। इतना चीज समझो पहले। देखो देखो इसी न्यूक्लियोसोम को हम लोग क्या बोलते हैं? बीट्स ऑन। क्या लिखा हुआ एनसीईआरटी में? देखो क्या समझे बात बताओ? बीट्स ऑन स्ट्रिंग का मतलब क्या? धागा में गांठ टाइप का बंधा हुआ। यानी कि ये न्यूक्लियोसोम है, लेकिन ये पूरे स्ट्रक्चर्स को बीट्स ऑन क्या बोलेंगे? क्योंकि स्ट्रिंग में ही तो बीट्स है। समझ गए बात को? और हम उस एक बीट्स का बात कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। ठीक है, और इस पूरे न्यूक्लियोसोम को हम लोग और क्या बोल सकते हैं बताओ? बीट्स ऑन स्ट्रिंग बोल सकते हैं। पहले इतना क्लियर हुआ? क्रोमेटिन्स क्या है तुम्हारा? बीड ऑन स्ट्रिंग क्या है? बीड किसको बोलते हैं? तो वन बीड अगर सिंगल है तो उसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोसोम। ठीक है, और इस पूरे न्यूक्लियोसोम को क्या बोल सकते हैं? बीट्स ऑन स्ट्रिंग। और इस पूरे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को क्या बोलेंगे? क्रोमेटिन बोलेंगे। इतना बात क्लियर हो गया? यानी कि हिस्टोन जो है पैकेजिंग करने के लिए, हिस्टोन के साथ पैकेजिंग करेगा तो ये स्ट्रक्चर्स आएगा। क्लियर हो गया? देखो, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? इस न्यूक्लियोसोम का जो स्ट्रक्चर्स है उसको हम लोग नेकेड आई से या फिर सिंपल माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते हैं। तो उसको देखने के लिए कौन सा माइक्रोस्कोप है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज करेंगे। जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज करेंगे तो फिर वो जो डायग्राम तुम लोग को दिख रहा है एनसीईआरटी में, जस्ट लाइक उसी तरह का स्ट्रक्चर्स दिखेगा। दिख रहा है ना ग्रीन वाला डायग्राम? इस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा। तो हम यहाँ से एक न्यूक्लियोसोम को बाहर निकालेंगे और इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे, फिर स्ट्रक्चर्स को उसको सारा चीज़ को बताएंगे। तो इतना चीज़ क्लियर हो गया? इसको हम मिटा दें, ये हो गया इसका काम ना। देखो अब हम क्या कर रहे हैं? इस एक न्यूक्लियोसोम को क्या कर रहे हैं? बाहर निकाल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बाहर निकाल रहे हैं। और इसको किससे देख रहे हैं? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। तो देखो ये मान लो क्या है तुम्हारा? सिंगल न्यूक्लियोसोम है। ठीक है, यही है। अब इसको हम किसे देख रहे हैं? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। अब देखो इसी का स्ट्रक्चर हम बनाने जा रहे हैं। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप
यहाँ पे स्ट्रक्चर देखो कैसे बना हुआ है। तुम लोग एनसीईआरटी पढ़ो तब तक जितना दिया हुआ है, ठीक है ना। हाँ, इसको बनाओ। देखो तुम लोग हिस्टोन ऑक्टामर तो पढ़ लिया सब, लेकिन ऑक्टामर क्यों बोलते हैं पता चला कभी? क्या लिखा हुआ डायग्राम में?
सुनो, इसको क्यों नहीं मिटा है, यहीं से हिस्टोन ऑक्टामर आएगा। ठीक है, देखो हम बात करें क्या, सिंगल न्यूक्लियोसोम का, सिंगल न्यूक्लियोसोम का बात कर रहे हैं और उसको कहाँ पे देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। कैसा डायग्राम आ गया, देख रहे हो, ये पूरा क्या है, सिंगल न्यूक्लियोसोम है। क्लियर हुआ। अब इसी न्यूक्लियोसोम में तो बताया था ना हिस्टोन भी और डीएनए भी। क्लियर है ना ये बात। देखो अब बात समझो कि ये हो गया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम इसको देख रहे हैं, ये डायग्राम देखो, ये जो रेड वाला दिख रहा ये क्या है, डीएनए, और ये जो ब्लू वाला क्या है, हिस्टोन ऑक्टामर। समझ में आ रहा, हिस्टोन ऑक्टामर क्यों बोले, क्योंकि देखो कितना हिस्टोन चाहिए हमको बताओ, 5 टाइप का। कितना हिस्टोन है, 5 टाइप में H2A, H2B, H3 और H4। टोटल कितना किए हैं बताओ, 2 किए हैं ना, यानी कि हर एक का 2 होगा। यानी कि H2A कितना है यहाँ पे, H2B कितना, H3 कितना, H4 कितना, कितना हो गया, 8 हो गया। तो देखो एनसीईआरटी ये बात क्लियर नहीं है, लेकिन तुमको पता चलेगा कि हिस्टोन ऑक्टामर क्या होता है। तो हिस्टोन का 5 टाइप, कितना टाइप, H1, H2A, H2B, H4, और H1 को छोड़कर जितना भी है सब परजेंस रहेगा, कितने के फॉर्म में, 2 के फॉर्म में, यानी टोटल कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है, लेकिन H1 कहाँ गया, H1 वहाँ पे H1 भी तो है और H1 यहाँ पे है, इसको बोलते हैं बाइंडिंग प्रोटीन। यानी हिस्टोन क्या है, प्रोटीन्स, और कैसा प्रोटीन हो गया, बाइंडिंग प्रोटीन। समझ गया पूरा डायग्राम। अब देखो ये जो है इसको बोलते हैं लिंकर डीएनए, लिंक करने वाला, डीएनए को लिंक करने वाला कौन, लिंकर डीएनए। और ये क्या होगा, डीएनए है तो बाइंडिंग डीएनए होगा। इसको हम समझते हैं एक डायग्राम से। ये क्लियर हो गया पूरा। अब देखो चलो सबसे पहले हम उसको देख लेते हैं। देखो सबसे पहले देखो ये क्या है, हिस्टोन। क्या है बाबू, सपोज दैट क्या है, हिस्टोन है मान लो इसको। देखो और इसको क्या मान रहे हैं हम, डीएनए। क्या है, डीएनए। तो हिस्टोन हो गया। देखो पहला तो पैकेज आ गया, पूरा घुमा हुआ है। देखो ये एक राउंड होके पूरा आया है ना, ठीक है, लेकिन दोबारा राउंड हुआ, दोबारा राउंड तो नहीं हुआ है। डीएनए एक बार घुमा, फिर ये क्या करेगा, ऐसे जाएगा और यहाँ पे क्या होगा, आधा टर्न लेगा। कितना टर्न लेगा, और फिर उसके बाद क्या लेगा, आधा लेगा, और फिर क्या करेगा, ये दोनों मिल जाएगा और इसको क्या करेगा, बांध देगा ऐसे करके। तो देखो ये देख रहे हो, तो ये पूरा टर्न कितना हुआ, एक बार घुमा पूरा, फिर 0.5 घुमा, फिर उसका भी 0.25 घुमा, और टोटल घूमकर ये और ये मिलके क्या करेगा, उसको बाइंड कर देगा। तो देखो लास्ट में ये दोनों जो है क्या कर रहा, बाइंड हो गया इधर पीछे से। तो देखो अब मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ पर न्यूक्लियोसोम लिखो, न्यूक्लियोसोम कितना घुमा बताओ, पहले एक बार घूम गया, एक बार तो पूरा दिख रहा, तो लिखेंगे इसको क्या, 1। उसके बाद कितना, 0.5 घुमा। कितना घुमा, यानी यहाँ तक का कितना लेंगे, 0.5। अब देखो और थोड़ा सा घुमा, कितना घुमा बताओ, तो 0.25। समझो एक मिनट बात को फिर से। देखो ये डीएनए देखो हिस्टोन के ऊपर रैप्ड है, तो देखो ये एक बार देखो यहाँ पे है, अगर इसको हम देखो सपोज दैट मिला रहे हैं किससे, देखो बाबू इससे मिला दिए, ये मिल गया, एक राउंड पूरा हो गया, कंप्लीट एक राउंड पूरा हो गया। एक राउंड पूरा होने के बाद हम कितना 0.5 पे आए, कितना पे आए, यानी पे यहाँ पर कितना हो गया, 1 पूरा हुआ, यहाँ पे आए तो कितना पूरा हुआ, 0.5, और यहाँ से यहाँ तक जाएं तो कितना होगा, 0.25, यानी थोड़ा ज़्यादा होगा, थोड़ा कम होगा। तो एक बार पूरा कितना हुआ, तो पहला टर्न, उसका हाफ टर्न और उसका भी हाफ टर्न, तो टोटल कितना हुआ, जोड़ो इसको, जोड़ो। देखो अब मेरा क्वेश्चन, हिस्टोन के चारों तरफ जो डीएनए है वो कितना टर्न से घुमा हुआ है, तो 1.75 से घुमा हुआ है। कितना, 1.7, यानी कि इस हिस्टोन के चारों तरफ जो डीएनए का पैकेजिंग है वो जो घुमा हुआ रैप्ड किया हुआ है 1.75। इस डायग्राम से समझे ना, फिर लास्ट में क्या किए, उसको बांध दिए। समझ गए बात को, अभी वो भी सिखाएंगे। तो लिखो पहले न्यूक्लियोसोम, तो ये क्या हुआ, फुल टर्न। क्या हुआ बाबू, फुल टर्न। ये क्या हुआ, हाफ, और इसका हाफ का हाफ टर्न, हाफ का हाफ टर्न। देखो तो टोटल को जोड़ देंगे तो कितना हो गया,
1.75, यानी कि अब बताओ इस हिस्टोन के चारों तरफ जो डीएनए रैप्ट हुआ है वो 1.75, कितना हुआ है 1.75, कितना टर्न 1.75 टर्न। किसका है टर्न बताओ, डीएनए का। समझ में आया कि नहीं अभी भी तुम लोग को आया ना। अभी बता रहे लिंकर क्या होता है, डीएनए क्या होता है, एक डायग्राम से और बताएंगे। तो तुम लोग लिखो पहले इसको अच्छे से नोट कर लो। अब देखो मेरा एक पॉइंट, ऑक्टामर के यानी क्या, साइलेंस में क्या, हिस्टोन ऑक्टामर के चारों तरफ जो डीएनए होता है वो कितना टर्न होता है, तो 1.75। लिख लो इस पॉइंट को नोट करके। हिस्टोन ऑक्टामर के चारों तरफ जो डीएनए का टर्न होता है वो 1.75 का होता है। कितना होता है 1.75। हिस्टोन ऑक्टामेर के चारों तरफ अराउंड कितना होता है 1.75। कितना हो गया 1.75। इसको याद रखेंगे कि हिस्टोन ऑक्टामर के चारों तरफ जो डीएनए जो रहता है वो 1.75 का टर्न रहता है। क्लियर हो गया ना। अब देखो 1.75 कैसे आ गया, ये तो समझ गया ना डायग्राम से। एक बार ये पूरा रैप्ड हो गया तो कितना 1 हो गया, इसको ले लिए। फिर थोड़ा रैप्ड हो गया यहाँ तक तो कितना हो गया 0.5, और थोड़ा सा और बचा तो कितना 0.25, और सबको क्या कर देंगे हम बताओ, ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा बताओ 1.75। नहीं मिलेगा एनसीईआरटी में, इसलिए आराम से देख लो इसको। समझ गए। हिस्टोन ऑक्टामर भी क्लियर हो गया। वहाँ पर डायग्राम में तुम लोग बीच में 8 लिख लेना या फिर इसको लिख सकते हो जो हम लिखे हैं सारा, ठीक है ना। ये प्रोटीन्स हो गया, इतना बात क्लियर हो गया। अब देखो डायग्राम में क्या क्या तुम लोग का क्लियर नहीं हुआ ये बताओ हमको पहले। देखो जरा, बाइंडिंग डीएनए नहीं पता चला, एक मिनट रुक जाओ। इसको बोलते हैं बाइंडिंग डीएनए, क्या बोलेंगे बाबू, और इसको बाइंडिंग डीएनए। हाँ क्या क्वेश्चन बोलो। हाँ हाँ सिंगल न्यूक्लियोसोम, लेकिन थ्रेड तो बहुत लंबा ना है तो सब में अलग। हम एक न्यूक्लियोसोम का बात किए हैं। हाँ एक बिट्स हम बात किए कि ये मेरा पूरा थ्रेड्स है, और थ्रेड्स के अंदर क्या एक बिट्स है। बिट्स को क्या माने थे, न्यूक्लियोसोम माने थे, और उसी बिट्स को हम लेके क्या किए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखे, और उस एक बिट्स में डीएनए कितना उसके अराउंड में है वो बताए। तो एक बिट्स में जो डीएनए होता है वो 1.75 होता है। अब समझ में आ गया। चलो देखो, जस्ट लाइक है क्या क्रोमेटिन। अब देखो हम इनको बता रहे हैं तुमको तो देखो इसके चारों तरफ क्या था बताओ, डीएनए। अब देखो डायग्राम में हम कुछ लिखे हैं, बाइंडिंग डीएनए लिखे हैं बाबू, तो इसको लिखेंगे क्या, ये हो गया तुम्हारा बाइंडिंग डीएनए। क्या हो गया बाइंडिंग डीएनए। किसके तरफ, हिस्टोन के चारों तरफ। ये बिट्स हुआ, इसके अंदर तो हिस्टोन ना, और उसके चारों तरफ कौन, बाइंडिंग डीएनए। अब देखो जब ये बाइंडिंग डीएनए हो गया तो देखो इतना दूर के स्ट्रक्चर को, यहाँ देखो ये जो इतना दूर का स्ट्रक्चर्स है ये देखो, और इसको इधर देखो, देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड लिंकर डीएनए। क्या लिंकर डीएनए, देख रहे हो है ना। समझो, समझ में आया। देखो पहले क्या पढ़े, बाइंडिंग डीएनए, दूसरा क्या पढ़े, लिंकर डीएनए। तो इसको बोलेंगे लिंकर डीएनए। देखो दोनों साइड से लिंक करने वाला डीएनए इज कॉल्ड लिंकर डीएनए, तो इसको बोलेंगे लिंकर डीएनए। और ये भी क्या, लिंकर डीएनए। अब बात बच गया कौन, हिस्टोन का, यानी ये बच गया, कौन बच गया, H1। ये क्या कर रहा, बाइंडिंग प्रोटीन्स है, तो देखो यहीं पे लगा रहेगा हिस्टोन्स प्रोटीन्स। कहाँ पे, हिस्टोन। देखो इस एरिया में क्या लग गया, H1। कौन लगा, H1। और H1 क्या है बताओ वहाँ पे, तो देखो बाइंडिंग प्रोटीन है, क्या है H1 हिस्टोन हुआ ना, हिस्टोन, दिस कॉल्ड, बताओ बाइंडिंग प्रोटीन। क्या हो गया, बाइंडिंग, यानी बाइंडिंग क्या कर रहा, प्रोटीन्स को। क्लियर हुआ।
क्लियर हुआ? ठीक है, बना लो। लिंकर डीएनए ऐसे किए ना बाइंड हम। हाँ ठीक है, अब सुनो, ये जो H1 बाइंडिंग प्रोटीन्स है ये क्या करता है, ये पूरे कॉम्प्लेक्स को टाइट करके रखता है। ये जो लंबा वाला दिख रहा है ये क्या कर रहा है, देखो यही ना चीज़ हम क्या किए थे, इसके साथ बांध दिए थे, ये यहाँ से निकला और यहाँ से निकला, इसको बांधे थे ना। तो ये जो H1 प्रोटीन्स जो है तुम्हारा, ये क्या कर रहा है, पूरे कॉम्प्लेक्स को क्या करके रख रहा है, टाइट करके रख रहा है। तो देखो H1 का काम क्या है, कॉम्प्लेक्स को टाइट करके रखना। लिख लो, क्या कर रहा है, पूरे कॉम्प्लेक्स को टाइट करता है। लिख लिए, हो गया ये तुम लोग का। अब तुम बताओ, ये डीएनए है तो यहाँ पर क्या आएगा बताओ। डीएनए के अंदर हम क्या बताए थे, प्यूरिन, पैरामिडिन बेस, ये सब बताए थे तुमको। और नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस में प्यूरिन और पैरामिडिन। तो हमको बताओ डीएनए में क्या क्या आता है, बताओ डीएनए में। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एडेनिन होगा और ये किसके साथ बाइंड होगा, डबल बॉन्ड थायमिन के साथ होगा कि नहीं होगा। अब उसके बाद कौन आएगा, गुआनोसिन, ये किसके साथ बाइंड हो गया। तो यही तो चलते रहेगा, यही ना चलेगा बाबू, चलेगा कि नहीं चलेगा, यही ना है डीएनए। लिख लो इस तरह से। जिसको नहीं समझ में आया फिर से पूछो, हम बताएंगे, क्लियर कर लो। लेकिन देखो ये डीएनए है ना, तो डीएनए है तो उसमें एन बेस रहेगा, और एन बेस रहेगा तो प्यूरिन और पैरामिडिन रहे। हाँ हाँ, पूरे में रहेगा, जो जब तक डीएनए रहेगा तो यही चीज़ ना चलते रहेगा। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन होगा ना। तो इस पूरे डीएनए में तो यही ना मिलेगा, यूरासिल का ही मिलेगा, क्योंकि आरएनए का बात तो कर नहीं रहे। तो यही सारा चीज़ हम दो को दिखाए हैं, बाकी ये आगे बढ़ते चला जाएगा अपना इसी डायग्राम में। समझ में आया? तो इसको लिखो चाहे मत लिखो, उसको मतलब नहीं, हम बस बता दिए। तो एटी किससे जुड़ा, डबल बॉन्ड से, और किससे जुड़ा, जीसी ट्रिपल बॉन्ड से। और ये डबल और ट्रिपल बॉन्ड क्या है, कौन बॉन्ड है, एच बॉन्ड। और एच बॉन्ड का काम क्या है बताओ, स्टेबिलिटी को गेन करना। और एक स्टेबिलिटी के लिए बताए थे, बताओ, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक, नॉन पोलर और नॉन पोलर के बीच में हाइड्रोफोबिक, और पोलर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड। दोनों क्या करता है, स्टेबिलिटी को प्रोवाइड कराता है। क्लियर हो गया डायग्राम सारा। देखो इम्पोर्टेंट ये, ठीक है ना। समझ में आ गया? अब देखो बाबू, देखो अगर हम न्यूक्लियोसोम को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो कैसा दिखेगा, जस्ट लाइक डायग्राम देखो नीचे में, देखो क्या लिखा हुआ है, बीड ऑन स्ट्रिंग। देखो वो डायग्राम को ध्यान से क्या किया हुआ है, देखो बीच बीच में गांठ बंधा होगा, देखो आराम से, सब एनसीईआरटी दिख रहा है ना। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पिक्चर किसका, इसी का। हाँ, और देखो कैसा है, क्लियर हो गया। तो ये जो बीड ऑन स्ट्रिंग कब दिखेगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से किसको देखेंगे, न्यूक्लियोसोम को। समझ गया बात को, क्लियर हो गया। और जो बीड ऑन स्ट्रिंग दिखाई देता है उसको क्या बोल देंगे, न्यूक्लियोसोम। सिंपल था। अब चलो एक क्वेश्चन बनाते हैं। देखो टिपिकल न्यूक्लियोसोम में कितना बेस पेयर होता है, लिखो पहले कॉन्सेप्ट को। टिपिकल न्यूक्लियोसोम कंटेन कितना बेस पेयर, 200 बेस पेयर। कितना पेयर, 200 बेस पेयर। तो एन बेस कितना हो जाएगा बता दो जल्दी से। हाँ 400 हो गया। ये सब तो सीख चुका है तुम लोग। चलो एक क्वेश्चन लिखो।
कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम इन ए ह्यूमन डिप्लॉयड ह्यूमन सेल। बनाओ इसको। बनाओ क्वेश्चन। बनाओ बनाओ क्वेश्चन बनाओ। चलो देखो बताओ क्या हुआ आंसर। 3 पॉइंट कितना है आंसर? 13.2। ये जिसका आया है सही है। चलो जिसका नहीं आया वो सीखेगा, ठीक, सीखो। सबसे पहले हम बात क्या करेंगे क्वेश्चन में, नंबर ऑफ बेस पेयर इन डिप्लॉयड सेल। क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ बेस पेयर इन डिप्लॉयड सेल। लिखो आंसर में। कितना होता है डिप्लॉयड सेल का? 6 पॉइंट, यही ना हुआ? ये डिप्लॉयड सेल हो गया। क्या हो गया? डिप्लॉयड सेल। अब देखो नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम, अब निकालना क्या है? नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो तो इसमें हम लिख लेंगे टोटल बेस पेयर। क्या बाबू? टोटल बेस पेयर इनटू क्या बताओ। उसके बाद क्या कर देंगे बताओ, और उसको डिवाइड कर देंगे कितना से? 200 से। देखो तो टोटल बेस पेयर कितना हो गया बताओ? टोटल बेस पेयर कितना हो गया? 6.6 इंटू 10⁹। अब बताओ कितना है टोटल न्यूक्लियोसोम का बेस पेयर? निकाल लो कितना आ गया? 3 पॉइंट कितना? 3 इंटू 10⁷। फॉर्मूला जो है ये वाला रहा, इसको याद रखना। चलो एनसीईआरटी थोड़ा सा पढ़ा देते तुम लोग। लिखो जल्दी। देखो एनसीईआरटी थोड़ा देखो। एनसीईआरटी देखना था, किसी के पास तो है ही नहीं पुख्ता। 1 मिनट सुन लो, लिख लो। पेज नंबर कितना है? 99। देख लो स्टार्ट कहाँ से है? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी देखो 95 से, ठीक है? 95, 96, 97, 98, पेज नंबर 99 तक क्या करना है? पढ़ लेना है। समझ गए बात को? अब देखो, अब जो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ाएंगे, ये पढ़ाएंगे तुम लोग को क्या पता है? सुन लो पहले। जो हम लोग का नेक्स्ट क्लास होगा, इससे यूकैरियोट में क्या कर लिए बताओ? तुम डीएनए को पैकेज कर लिए किस में? यूकैरियोट में भी और प्रोकैरियोट में। समझ गए बात को? लेकिन अब डीएनए से क्या बनाएंगे? क्रोमेटिन, और क्रोमेटिन से क्या? क्रोमोजोम। अब देखो ये डीएनए से क्रोमेटिन और क्रोमेटिन से क्रोमोजोम बनाने के लिए हमको हायर लेवल पे पैकेजिंग करना होगा। कौन लेवल पे? हायर लेवल पे पैकेजिंग करना होगा, यानी कि सेल डिवीजन आ जाएगा। समझ रहे बात को? और सेल डिवीजन आएगा तो क्या होगा? एस G1 फेज और G2 फेज, ये सब है ना। उसमें कौन? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये सब आएगा सारा चीज, ठीक है ना। तो थोड़ा सा सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन देख के आना। कौन सा पार्ट? मियोसिस, ठीक है ना। मियोसिस वाला देख लेना, अथवा माइटोसिस। तो सारा चीज़ हम उस दिन बताएंगे, और हायर लेवल पे पैकेजिंग करके बताएंगे क्या कि कैसे आखिर इसी क्रोमेटिन से क्या क्रोमोजोम बनता है। और हम लोग के अंदर जो अगर नॉर्मली सुनो, नॉर्मली अगर हम लोग बात करें तो हम लोग के सेल के अंदर क्या क्रोमेटिन है कि क्रोमोजोम है?
मारेंगे इतना मारना। क्यों क्रोमोजोम? जब तक सेल डिवीजन नहीं होगा तब तक क्रोमोजोम कैसे? नॉर्मल कंडीशन में हमेशा क्रोमेटिन, जब डिवीजन का बात होगा तब क्रोमोजोम। समझ के बात को ना? जब डिवीजन का बात ही कर दिया तो सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में घुस गए, यानी वही डीएनए क्या हो रहा? डिवीजन हो रहा क्रोमेटिन का, और उससे क्या बना दे रहा? क्रोमोजोम बना दे रहा। तो नेक्स्ट क्लास इसी पे रहेगा, ठीक है ना? एनसीईआरटी वहाँ तक पढ़ लेना सब। हाँ